चाहने से क्या होता है? सब मिल जाता है? नहीं मिलता। सिर्फ मात्र चाहने से कुछ नहीं मिलता। ये ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, वो देती है जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। आपकी पात्रता क्या है? आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो क्वालिफाई नहीं हुआ उसे कुछ नहीं मिलता। पल्ले गांठ बांध लो। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मेरे अंदर भी थी। मैं झूठा था, झूठ बोलता था बहुत अपलाइन से, अमिता जी को दुख देता था, शराब पीने की आदत थी, और शराब पी के तो आदमी जानवर बन जाता है ना। हमारे अपलाइन ने कहा छोड़ना पड़ेगा इसको, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है आपको। तो क्या साबित करोगे टीम में कि हमारी अपलाइन ऐसी है? मैं छोड़ना चाहता था कि शराब, बुरी आदतें नहीं, बड़ा मज़ा आता था मुझे तो, लेकिन छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी टीम जब बन गई तो मेरी अपलाइन ने कहा, सुधा जी ने, पंकज ये नहीं चलेगा। मेरे पीछे पड़ी रहती थी, ये करो, छोड़ दो इसको, तुम शहंशाह की औलाद हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो, बहुत तारीफ़ करती थी। और दुनिया ने मुझे कभी तारीफ़ के दो शब्द नहीं कहे थे। तो जब भी मुझे कहती थी मेरे अंदर से कुछ होता था कि मुझे उनके जो मेरे से वो अपेक्षा करती थी, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा बनना है। प्रोसेस में रहा, एकदम नहीं छूटा सब कुछ। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी अपलाइन को समर्पित हो जाते हो और जो वो कहते हैं वो कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। मैंने सुधा जी को सुना था एक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जो अपने गुरु को अपनी कमियां बता दे, तो गुरु जो होता है ना, वो कमियां उसके अंदर से निकाल देता है। सिर्फ गुरु ही आपकी कमियों को निकाल सकता है, क्योंकि आप क्या हैं ये आप जानते हैं, लेकिन आप क्या बन सकते हैं, क्या दुनिया में हो सकते हैं, ये आपका गुरु जानता है। तो जब मैंने गुरु को, अपनी अपलाइन को, सुधा जी को अपनी 28 कमी शायद मैंने लिख के दी थी, 28 ही थी शायद, और तब उन्होंने वो देखा, मुझे गले लगाया और कहा कोई बात नहीं पंकज, सब ठीक हो जाएगा। मेरा रिग्रेट था बचपन का, कुछ भूलें थी मेरी जो मैंने किया था, अनजाने में गलतियाँ की थी, सब मैंने अपनी अपलाइन को बताई, और उन्होंने मेरे ऊपर काम करना शुरू किया। तो मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं जो भी कुछ प्रोडक्ट बना हूँ, ये कंपनी की वजह से नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपलाइन सुधा जी की वजह से, जिन्होंने मेरे अंदर से मुझे अप्रिशिएट करके, क्योंकि मुझे तो अप्रिसिएशन मिला ही नहीं था कभी। सब लोग ताने मारते थे, कभी कोई गालियाँ देता था, कोई कुछ कहता था, कोई पान मंगवाता था, झाड़ू लगवाता था, रोल नहीं देते थे लोग, क्योंकि मैं हकलाता था उस समय। पर पता नहीं दोस्तों, जो चीज़ आपके माँ बाप को भी शायद ना दिखे, आपके दोस्तों को ना दिखे, आपके गार्जियन को ना दिखे, लेकिन जो आपका वैल्यूशर होता है, जो आपका मेंटोर होता है, वो आपके अंदर से ना आपको ख़त्म कर देता है, आपके अंदर से सारी बुराइयों का ख़त्म कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, आपके मेंटोर का होता है। तो मेंटोर को समर्पित होने से सब कुछ हो जाता है। तो बस ये आपसे बोलना था कि आपकी जो मेंटोर है ना, वो पता है क्या कहता है आपसे? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले। तो सब कुछ छोड़ दो और अपनी अपलाइन के पैर पकड़ लो। अगर अपने अपलाइन के पैर पकड़ लिए तो ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे दोस्तों। अपलाइन ही है दुनिया में जो आपको चाहती है मुझसे आगे निकल जाए मेरा शिष्य। समर्पित कर दो, आपके जीवन में सब खुशियाँ आएंगी।
यस, ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, आपको सारी खुशियाँ मिलें। लव यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, गो क्राउन।